हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोह मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कुछ सालों में तो जो इंडियन के जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो ज्यादातर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैश इनफ्लोज जो है वो ज्यादातर बढ़ रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो ऐसा क्या है? अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर क्या है? तो क्या फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है कि नहीं? तो इसके बारे में हम सब डिटेल एनालिसिस करेंगे और मैं आपको इसमें प्रोस के बारे में बताऊंगा, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, जिससे कि फ्यूचर में ये दमखम रखता है कि फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके। तो यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो नंबर वन पॉइंट रहता है वो आपका जो है वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसके अंडर बता दूं, तो वो है आपका इंडिया इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जी हाँ, वो कैसे है आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। With India's GDP projected to grow significantly in the coming years, small cap companies are well positioned to benefit as they are often early adopters of growth trends। जी हाँ, देखिए जब आपका जीडीपी बढ़ेगा ना, जब इंडिया की जो इकोनॉमी बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाएगा। जी हाँ, तो मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बता रखा है, मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंट्रीज इकोनॉमी। जी हाँ, अगर आपका कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है तब का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा दिलवाता है। तो सबसे पहला जो है आपका जो इंडिया जो है, अगर इसकी इकोनॉमी बढ़ती है तब का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी आपको मैसिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो हो गया वो आपका सेक्टरल ग्रोथ। जी हाँ, सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, उसके बाद देन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, सो बैक्ड बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स like Make in India and PLI schemes could boost small cap companies प्रोवाइडिंग हायर रिटर्न्स फॉर स्मॉल कैप फंड्स। जी हाँ, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ कुछ सेक्टर्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, आपका ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। आपने मोदी जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि मेक इन इंडिया। तो ये क्या है, मतलब ये सारे जो है स्मॉल कैप कंपनीज, जैसे आपका स्टार्टअप कंपनीज हो गई, तो उसमें अगर आप देखेंगे कई सारे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने भी कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, जिसमें कि स्टार्टअप कंपनीज को इन्होंने भरोसा दिया था, क्योंकि उनको पता है कि जो स्टार्टअप कंपनीज है वो फ्यूचर है। फ्यूचर में यही अगर इनको मोटिवेशन मिलता है, ये अच्छा खासा इनोवेटिव आइडिया ले आते हैं, ये अगर आगे बढ़ेंगे और दूसरे को कंपटीशन देंगे, तो डेफिनेटली जो इंडिया का डेवलपमेंट भी बड़ी तेजी से होगा। तो यहाँ पे जो मोदी जी का जो मेक इन इंडिया है, उसमें भी टोटली सपोर्ट करता है आपका जो स्मॉल स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हो गया। तभी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि जो पब्लिक है उसका ज्यादातर कैश इनफ्लोज जो है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है, वो स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसका जो सबसे मेन दो पॉइंट थे उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब नंबर टू पे आता है वो आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जी हाँ, जब आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको हाई रिस्क भी रहता है और हाई रिवॉर्ड भी रहता है। तो पहला जो हो गया आपका, वो आपका पोटेंशियल फॉर सुपीरियर रिटर्न। जी हाँ, स्मॉल कैप फंड्स हैव हिस्टोरिकली डिलीवर्ड हाई रिटर्न्स देन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स इन बुलिश मार्केट्स। फॉर एग्जांपल, टॉप स्मॉल कैप फंड्स लाइक क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हैज significantly outperformed their peers in recent years। जी हाँ, आप इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, इन्होंने एक मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है। अगर आप देखिए कोई भी इसके कैटेगरी के साथ कंपेयर करें या फिर किसी के कोई दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ भी कंपेयर करें, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल आपको दिख रहा है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अब नंबर टू में हो गया आपको वॉलेटिलिटी। जी हाँ, स्मॉल कैप्स आर सेंसिटिव टू मार्केट कंडीशन। इन बियर मार्केट और इकोनॉमिक डाउनटर्न दिस फंड्स ऑफन एक्सपीरियंस शार्प डिक्लाइन। अगर आपका यहाँ पे बियर मार्केट आ जाता है या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, तो यहाँ पे आपको शार्प डिक्लाइन दिखता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये आपको दो पॉइंट भी याद रखना चाहिए जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर थ्री में होता है वो आपका इंक्रीजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे अगर इसकी फ्यूचर की बात करें, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया,
या बंधन स्मॉल कैप फंड हो गया, ऐसे कई सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें पार्टिसिपेशन, जिसमें अगर आप एयूएम साइज देखेंगे, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो वो क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कैश इनफ्लोज है वो ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो यहाँ पे कैसा है, आप नंबर वन पे जो बात करें राइजिंग एसआईपी, ये हम कैसे नोटिस करें? पहले राइजिंग एसआईपी, तो ये मंथली इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी into equity mutual funds including small caps are at an all time high, signaling growing confidence in this segment। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पहुंच रहा है और हमेशा रिकॉर्ड छू रहा है। तो क्यों ऐसा छू रहा है? मतलब यहाँ पे जो एसआईपी जो है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें समझ पा रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो भी स्मॉल कैप कंपनीज में। तो इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग जब भरोसा करेंगे, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा छोटी कंपनीज में, तो वहां पे क्या है कि पैसा मार्केट में आएगा। तो पैसा जब मार्केट में आएगा, जो छोटी कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो रिस्क भी लेंगे, वो अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे आपको भी रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि ये सारा जो है मार्केट कंडीशन, ये सारा आपके इन्वेस्टर्स पे ही डिपेंड करता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उस पर टोटली डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि ये एक फ्यूचर ब्राइट बनाता है, एक रीजन है। सेकेंड जो आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस, जी हाँ, विद बेटर फाइनेंशियल लिटरेसी and awareness about mutual funds, more investors are willing to take calculated risk in small cap mutual fund। जी हाँ, देखिए आजकल ना फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मैं आपको अभी यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसे कई सारे आपको यूट्यूबर्स भी मिल जाएंगे वो जो आपको सजेशन देते हैं। आप भी आजकल खुद रिसर्च कर पाते हैं, आप खुद पता लगा पाते हैं। तो वो क्या होता है कि उनको भी पता चल रहा है, लिटरेसी रेट के हिसाब से उनको भी पता चल रहा है कि अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क अगर सह सकते हैं, तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको भी चीजें पता चल जाती है, उनको भी पता चलता है कि कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, और कैसे कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, तो उनको पता चल जाता है। तो उस बेसिस पे जो कैश इनफ्लोज है वो ज्यादा बढ़ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि वो एजुकेटेड हो रहे हैं, वो फाइनेंशियल लिटरेसी उनके बीच में बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहता है इस बेसिस पे। नंबर फोर होता है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको इसका जो फ्यूचर अगर आप देखें, डाइवर्सिफिकेशन जो इसमें बेनिफिट्स है ना बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, आपका कंज्यूमर सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया आपका, उसके बाद और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो उसमें जो है उनमें डाइवर्सिफाई करके जो इन्वेस्टमेंट होता है, और वो भी छोटी कंपनीज में, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है। अगर मान लीजिए एक सेक्टर में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है, तो दूसरा सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देकर वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीजें दिखती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को, और उनको फ्यूचर ब्राइट दिखता है, तभी आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नंबर फाइव हो गया ओके चैलेंजेस। अब यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे एक चीज बता दो, सबसे पहला जो चैलेंज स्मॉल कैप को फेस करना पड़ता है वो आपका मार्केट करेक्शन। जी हाँ, स्मॉल कैप आर स्मॉल कैप फंड्स आर ससेप्टेबल टू शार्प करेक्शंस ड्यूरिंग वॉलेटाइल और बेरिश मार्केट्स। जी हाँ, जब आपका वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को पड़ती है या फिर आपको बेरिश मार्केट की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आपको शार्प करेक्शन देखने को मिलता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपका 10% गिरता है ना, उसमें आपको बोलते हैं कि यार 10% गिरा है, बहुत ज्यादा गिर गया ये वो। आप कई कई लोग के हिसाब से मतलब आपने सुना होगा कि यार 10 से 15% मार्केट गिर गया। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होता है ना, उसमें 10-15% में मजे मजे में नीचे जाता है। जी हाँ, मजे मजे में आप 10-15% नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, 10-15% आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इतना वॉलिडिटी आपको फेस करने को पड़ता है। तो वहां पे अगर आपका 30 से 40% स्मॉल कैप फंड अगर नीचे जा रहा है ना, तभी आप मानते कि यार शार्प डाउन टर्न गया है। लेकिन वहां पे जब लार्ज कैप में अगर आप बोलते हैं यार 7 से 10% नीचे गिर गया, यार मार्केट तो बहुत ज्यादा गिरा है। तो ये जो चीज है आपको डिफरेंस देखने को मिलती है वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे एक मार्केट करेक्शन के वक्त आपका नीचे बड़ी तेजी से जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सेकंड जो है लिक्विडिटी रिस्क। जी हाँ, स्मॉल कैप में ना आपको लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है। इसमें लिक्विडिटी रिस्क क्यों बना रहता है? जब आपका कई सारे लोग रिडीम करने लग जाते हैं ना, मतलब आपने सुना होगा यार कुछ न्यूज आ जाती है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी अगर आपने न्यूज सुना होगा, बीच में कुछ एक प्रॉब्लम आ गई थी कि वहां पे मतलब अंदर से जो चीजें लीक करी गई थी, और बाद में क्या है कि लोगों का इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ा गया था। तो वहां पे क्या हुआ, कई लोग जो है ना
तो सेबी ने केस किया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, तो कई लोग उसके बारे में पैनिक मोड पे आ गए थे और पैनिक मोड में आके वो ज्यादातर विड्रॉ करने लग गए थे पैसे। तो जब पैसे वो विड्रॉ करने लग गए थे, वो सेल करने लग गए थे, तो वहां पे जब एक साथ जो रिडीम ऑर्डर आ गए ना, तो वहां पे लिक्विडिटी इशू आ गई। तो लिक्विडिटी जब इशू आ गई, तो वहां पे क्या कि 1 महीने 2 महीने बाद आपका पैसा रिडीम होकर बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो ऐसे कभी कभी कंडीशन आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वर्ल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन आ गया, या कोई ऐसा कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल का सिचुएशन आ गया, तो आप कई लोग जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो विड्रॉ करेंगे ना, तो बड़ी तेजी से मार्केट शार्प टर्न नीचे जाएगा शार्पली, और उसके बाद आप जब एग्जिट मारेंगे, आपका पैसा जो है वो भी बैंक अकाउंट में इजीली नहीं आएगा, बहुत टाइम लेगा। तो ये एक चीज है, वो है लिक्विडिटी का इशू। उसके बाद आपको पता है फ्यूचर आउटलुक। तो फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो देखिए, यहाँ पे दो टर्म के लिए हमने डिसीजन लेंगे, पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए, volatility could persist due to the macroeconomic uncertainties such as inflation, global interest rate trends and geopolitical tensions। देखिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो आपको वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर कोई पॉलिटिकल टेंशन है, जैसे आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ है ना, सेक्टर्स सेक्टर्स पे बीजेपी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। आपने सुना होगा, डिफेंस सेक्टर हो गया, आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर हो गया, जैसे कई सारे सेक्टर्स जो है उसमें बीजेपी गवर्नमेंट का थोड़ा साथ रहता है, तो इसलिए वहां पे आपको शार्प ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन जब इलेक्शन में बीजेपी हार के कांग्रेस आ जाती है, तो उनका जो स्ट्रेटेजी अलग होता है, उनका सेक्टर पे जो भरोसा अलग होता है, तो उस बेसिस पे वहां पे जो मार्केट है ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो उस बेसिस पे शॉर्ट टर्म, जैसे आपका कोई वॉर शुरू हो गया, इराक ईरान का वॉर शुरू हो गया था, बीच में मार्केट नीचे चली गई थी। उसके बाद आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे थोड़े टाइम में आपने देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई, तो वहां पे आपका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये जो छोटी टाइम में आपको थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेंशन रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, तो लॉन्ग टर्म क्या है कि द स्मॉल कैप सेगमेंट हैज इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल, ड्राइवन बाय इंडियाज एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, राइजिंग डोमेस्टिक कंजप्शन एंड इंक्रीज इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको शार्प राइज देखने को मिलता है, यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है इकोनॉमी की। देखिए, इकोनॉमी आज जो है इंडिया की, 5-10 साल बाद यार वैसी तो रहेगी नहीं, वहां पे डेफिनेटली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे छोटी कंपनीज जो है, कई सारे ऐसी कंपनीज है जो मिड कैप की तरफ जाएगी, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया जो है ना डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन में छोटी कंपनीज जो होता है, उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज है, तो उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके और वो आगे बढ़ सके। जो डेवलप नेशन है, जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए यूएसए। यूएसए में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज बहुत सारी है, तो वहां पे स्टार्टअप कंपनी का ज्यादातर स्कोप नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग फेज में, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी भी बहुत पिछड़े हैं। तो यहाँ पे अभी 20 से 25 साल तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में डेफिनेटली पोटेंशियल रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रह जाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक फ्यूचर था। तो आपके पास अगर टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, 10 साल तक मिनिमम आपके पास टाइम फ्रेम है, और आप कंसिस्टेंटली रिगरसली और एकदम डिसिप्लिन वे में आप एसआईपी कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप डर नहीं रहे हैं, आपका आपने बेकार का पैसा लगा रखा है। बेकार का पैसा मतलब अगर आपका कोई इमरजेंसी टाइम आया, तो आप ये कैश विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में 10 साल के बाद आपको एक मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस है, जो कि आपको एफडी या फिर कोई भी आपको रिटर्न नहीं दे सकता। तो डेफिनेटली अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रहते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन बशर्ते आपको इतना टाइम फ्रेम तक वेट करना पड़ेगा, और एक प्रॉपर एक अच्छा खासा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एरा गैरा लत्तू गैरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज कर दिया, ना तो उसका फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च करा, ना तो उसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में जाना, ना तो उसमें मार्केट कैपिटल के बारे में जाना, ना तो सेक्टर एलोकेशन के बारे में जाना। आपने कुछ भी नहीं बताया और आपने जाके भाग के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, और बोले कि यार इन्होंने बोला 10 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल ही मत करिएगा, खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने बस आपको बता दिया कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फ्यूचर क्यों ब्राइट है और कैसे ब्राइट है, तो उसमें हमने कई सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करा। लेकिन हाँ, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप खुद भी बोलेंगे यार मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, तो डेफिनेटली मेरे को फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ लाते था हूँ। थैंक यू।